देखिए सीटेट सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, आर्यन टीचर एकेडमी सीटेट 2020 हिंदी के 15 ऐसे प्रश्न जो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो हम लोग पेडागोगी के 15 ऐसे प्रश्न करेंगे। उसके पहले प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट और शेयर कीजिए ताकि आने वाले समय में मैं आपके अनुसार वीडियो बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट 31, पहला क्वेश्चन, बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के लोगों को बोलते हुए सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसे ही डैश डैश द्वारा सीखने का प्रयास करता है। तो देखिए इसमें दिया है कि पहला ऑप्शन दिया है अनुकरण, दूसरा दिया है अर्जन, तीसरा दिया है अधिगम और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो है कि 31 का देखा जाए तो ऑप्शन नंबर पहला सही होगा, क्योंकि बालक अपने वातावरण में जिस प्रकार के बोलते हुए लोगों को सुनता है, लिखता हुआ देखता है, उसको अनुकरण करता है और प्रयास करने का, सीखने का प्रयास करता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन, मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। देखिए नेगेटिव, ध्यान दीजिए क्वेश्चन सब नेगेटिव पूछ रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की निम्न में से कौन सी विधि उचित नहीं है। पहला दिया है सस्वर वाचन, कविता पाठ, समवेत वाचन, मौन वाचन। इसमें जो 32 यानी 32 का होगा करेक्ट ऑप्शन होगा 4। क्यों? सस्वर वाचन, कविता पाठ और समवेत वाचन मौखिक, ठीक है। समझिए, देखिए क्या कह रहा है, सस्वर वाचन, कविता पाठ और समवेत वाचन मौखिक अभिव्यक्ति की उचित विधियां हैं, जबकि मौन वाचन मौखिक अभिव्यक्ति की उचित विधि नहीं है। देखिए क्या कर रहा है कि मौखिक अभिव्यक्ति की उचित विधि नहीं है। कौन? मौन वाचन। तो आपका चौथा ऑप्शन सही है। फिर आइए 33 में देखते हैं हम कि भारत के संदर्भ में निम्न में यानी भारत के संदर्भ में हिंदी का कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। इसमें भी निगेटिव पूछ रहा है कि कौन सा रूप प्रचलित नहीं है। पहला ऑप्शन दिया है मातृभाषा, दूसरा दिया है राष्ट्रीय भाषा, तीसरा है संस्कृत भाषा और चौथा दिया है विदेशी भाषा। तो हम एक एक करके देखेंगे। पहला क्या दिया था? मातृभाषा, दूसरा दिया था राष्ट्रीय भाषा, तीसरा दिया था संस्कृत और चौथा दिया है विदेशी। तो 33 में जो कह रहा है कि भारत के संदर्भ में हिंदी का मातृभाषा संस्कृत के रूप में प्रचलित है, जबकि कौन सा प्रचलित है? जबकि विदेशी रूप में प्रचलित नहीं है। कौन सा? संस्कृत भाषा प्रचलित नहीं है। तो आइए अब देखते हैं हम 35 और 36 क्वेश्चन को। तो 35 में दिया है मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। इसमें देखेंगे मौन वाचन, जैसे पहला ऑप्शन दे दिया तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, दोनों का विकास, इनमें से कोई नहीं। तो हमको पहले क्वेश्चन को बिल्कुल शांति से पढ़ना है। जैसे कह रहा है कि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य है। जो मौन वाचन है उसमें शिक्षण का उद्देश्य क्या होता है? तो पहला ऑप्शन आपको दिया है तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति, तीसरा दिया है दोनों का विकास और चौथा दिया है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए 35 का होगा, जैसे कि देखिए तीसरा, क्योंकि मौन वाचन शिक्षण का उद्देश्य तार्किक योग्यता विकास और मनन शक्ति यानी दोनों का विकास होगा। इसमें तीसरा ऑप्शन यानी दोनों का विकास होगा, क्योंकि मौन वाचन का जो उद्देश्य है उसमें तार्किक योग्यता का विकास, मनन शक्ति का विकास होता है। अब आइए आगे चलते हैं हम
36 यानी 36 में। अब देखिए एक बार और आर्यन टीचर एकेडमी सीटेट 2020 लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में बताइए कि कैसे वीडियो मैं आप लोगों तक पहुंचा सकूं। और ये जो गोल्डन टाइम चला लॉकडाउन, इसका अच्छे से भरपूर आनंद लीजिए और पेपर की टेंशन मत रहिए। पेपर कब होगा, जैसा आदेश आएगा वैसा वीडियो प्रोवाइड की जाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप घर पे पढ़ते रहिए, यूट्यूब का सहारा लेते रहिए, हमारे चैनल का, अन्य और भी चैनल्स हैं उनका सहारा लेते रहिए और इस गोल्डन टाइम जो आपको मिला है उसका भरपूर आनंद उठाइए। तो दिया है कि प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के परिवेश में भाषा अर्जित करते हुए पहला ऑप्शन दिया है लक्ष्य भाषा की, ठीक है, लक्ष्य भाषा की अपनी भाषा से तुलना करते हैं। दूसरा दिया है धीमे धीमे भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। उसके बाद तीसरा ऑप्शन दिया है कि जो शुद्ध रूप से पहचानते हैं, जैसे देखिए ऊपर दिया है जो शुद्ध रूप से पहचानते हैं। और चौथा दिया है व्याकरणिक नियमों की शुद्धता को परखते हैं। तो हम 36 का जो है कि आपका होगा सेकंड कौन सा, प्राथमिक स्तर पर बहुसांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाली कक्षा में बच्चे लक्ष्य भाषा के प्रवेश में भाषा अर्जित करते हुए धीमे धीमे धीमी भाषा के रचनात्मक प्रयोग का अभ्यास करने लगते हैं। तो आपका ये राइट ऑप्शन होगा कौन, दूसरा। मतलब पहले क्वेश्चन में देखिए कि क्या कर रहा है, क्वेश्चन के बाद ऑप्शन देखिए और उसमें सही ऑप्शन जो सबसे सही हो, नियर अबाउट नहीं, बिल्कुल सही हो, उसी पे आप ट्रिक करेंगे। फिर उसके आगे आइए, चलते हैं उसके आगे हम 37 बच्चों को पढ़े गए पाठ से जोड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने के लिए प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल का मूल्यांकन करते हैं। देखिए एक बार फिर क्वेश्चन को पूरा अच्छे से पढ़िए कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न निम्न में से किस भाषा कौशल मूल्यांकन का करते हैं। देखिए ऑप्शन पहला दिया है सुनने के कौशल का, दूसरा दिया है लिखने के कौशल का, तीसरा दिया है पढ़ने के कौशल का और चौथा है आपके समझने के कौशल का। तो ये जो है कि 37 नंबर का जो क्वेश्चन है इसका जो ऑप्शन होगा 4, क्योंकि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने वाला प्रश्न जो होता है समझ कौशल का मूल्यांकन करता है। क्या करते हैं वो लोग कि समझ कौशल का मूल्यांकन करते हैं। एक बार फिर बच्चों को पढ़े गए पाठ से जो आपका जो कह रहा है कि बच्चों को पढ़े गए पाठ से जुड़ते हुए शिक्षक द्वारा निजी अनुभव को व्यक्त करने वाले प्रश्न समझ कौशल का मूल्यांकन करते हैं। यानी आपका ये ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखिए आपके सामने आ गया 38 यानी 38। कोई निकिता नाम की एक लड़की है। निकिता अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। ध्यान दीजिए क्या करती है, अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में से सबसे ज़्यादा प्रभावी किसे मानते हैं। जो ये ऑप्शन आपको 4 दिया गया है इसमें से आप किसको सबसे ज़्यादा प्रभावी मानते हैं। तो पहला ऑप्शन है समाचार पत्र का वाचन, कहानी को बोलकर पढ़ना, शब्द को जोड़ जोड़ से बोलना, विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ठीक है, तो देखिए इसमें सबसे ज़्यादा जो है कि चौथा ऑप्शन सही लग रहा है, क्योंकि हम किसी से बात करेंगे, किसी से बोलेंगे, संवाद करेंगे, बातचीत करेंगे, वार्तालाप करेंगे, तो हमारे लिए क्या होगा, सबसे ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसलिए हम चौथा ऑप्शन
ट्रिक करेंगे, जो चौथा ऑप्शन हमारे लिए बिल्कुल सही है। अब 39 क्वेश्चन यानी 39वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें दिया है निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। देखिए निगेटिव 39 का जो दिया है कि निम्न में से क्या उपचारात्मक शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो हमको डायरेक्ट क्या करना है, निगेटिव पे जाना है। निगेटिव क्वेश्चन जो नकारात्मक में दिया होगा उसी को हम चुनेंगे। जैसे बच्चों एवं शिक्षक के माध्य संबंध स्थापित किया जाए, अध्यापक अपने दृष्टिकोण को अनुभव के आधार पर न अपनाए, शिक्षण के दौरान बच्चों को सक्रिय रखा जाए, शिक्षक निदानात्मक परीक्षणों में दक्ष हो। इसमें देखिए उपचारात्मक शिक्षण के अंतर्गत अध्यापक को अपने दृष्टिकोण अनुभव के आधार पर नहीं अपनाना चाहिए, जो कि बिल्कुल पहले ही देखिए क्या दिया है कि आधार पर नो अपनाए, निगेटिव नो अपनाए। निगरात्मक देखिए ये भी पॉजिटिव है, सक्रिय देखिए ये भी पॉजिटिव है, संबंध स्थापित करना ये तीनों सही मिल रहा है, जो कि हमारा सबसे अलग है दूसरा। क्यों, अनुभव के आधार पे नो अपनाए, इसीलिए 39 का जो है कि दूसरा क्वेश्चन सही होगा। अब आइए हम चलते हैं 40 की तरफ। बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है, बालक उस भाषा को शीघ्र सीखता है जिसका व्याकरण वो नहीं जानता। मतलब लड़का जो है कि उसके व्याकरण के बारे में नहीं जानता है और बालक उस भाषा को जल्दी सीखता है, शीघ्र ही सीख लेता है। तो यह कथन किसका है, महर्षि पतंजलि का, स्वीट महोदय का, लॉर्ड मैकाले का, इनमें से कोई नहीं। तो आइए देखते हैं। पहला ऑप्शन दिया है महर्षि पतंजलि, स्वीट महोदय और लॉर्ड मैकाले, और इनमें से कोई नहीं। तो 40 में दिया है, 40 का जो है कि सही ऑप्शन लॉर्ड मैकाले होगा, क्योंकि बालक उस भाषा को शीघ्र बोलता है जिसको व्याकरण, मतलब बालक उस भाषा को शीघ्र सीख लेता है जिसका व्याकरण वो नहीं जानता है। यह कथन किसका है, लॉर्ड मैकाले का। यह लॉर्ड मैकाले ने कहा है कि बालक उस भाषा को शीघ्र सीख लेता है जिसका व्याकरण वह नहीं जानता। अब हम चलेंगे 41वें क्वेश्चन पे। 41वें क्वेश्चन में दिया है भाषा कौशल के संदर्भ में कौन सा कथन उचित नहीं है। मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि डायरेक्ट इसमें नहीं पूछा है, तो बहुत ऐसे होते हैं जो नहीं को समझ नहीं पाते हैं और राइट आंसर मार देते हैं। ठीक है, तो इसमें 41 का जो है कि देखना है। जैसे भाषा कौशल के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान जरूरी है। ठीक है, अब देखिए दिया है विद्यालय में केवल पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना पढ़ना लिखना क्रम से ही सीखते हैं और भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं। तो इसमें हमारा जो है कि निगेटिव्स देखिए, पहला जो है कि सही है, दूसरा विद्यालय में कौन पढ़ना लिखना कौशल पर ही बल दिया जाता है। क्यों, विद्यालय में क्यों लड़का पढ़ता है लिखता है, यह ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि विद्यालय में केवल लिखना और पढ़ना तो है नहीं, उसमें कैसे बड़ों से व्यवहार करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, अपने से बड़ों का व्यवहार, मतलब दंडात्मक व्यवहार नहीं करना चाहिए। और तीसरे में दिया है केवल सुनना बोलना पढ़ना लिखना क्रम से ही सीखते हैं। ये थोड़ा सा जो है कि सही है, लेकिन देखा जाए तो जो दूसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल क्या है, निगेटिव है, इसलिए इसका ऑप्शन 41 का होगा सेकंड। अब आइए देखते हैं 42 एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती है। जो एक भाषा शिक्षक के रूप में सबसे बड़ी चुनौती क्या होती है, पहला बहुभाषिक कक्षा के शिक्षण के लिए उचित रणनीतियाँ तय करना, यानी हम 42 पे चल रहे हैं।
बच्चों के भाषा सीखने के मौत से परिचित कराना, ये हमारा दूसरा ऑप्शन पढ़ लिए। बच्चों को भाषा संचार संसाधनों के प्रभाव से मुक्त रखना, इसको भी पढ़ लिए। भाषा संसाधन का अभाव है। अब इन चारों में से जो इसका राइट ऑप्शन है वो है पहला। क्यों कि एक भाषा शिक्षक को शिक्षण के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। बहुभाषिक कक्षा में शिक्षण के दौरान न उचित रणनीतियाँ को तय करना पड़ता है। अब आइए अगले क्वेश्चन पे, यानी 43। यदि आपसे कहा जाए कि 1 और 2 के बच्चों के लिए आपको कहानी चयन करना है, तो आप किस प्रकार की कहानी को चयन करेंगे? पहला, अत्यधिक पात्र वाली हो, केवल एक पात्र वाली हो, केवल 2 पात्र वाली हो, जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं के वर्णन की शैली चित्रात्मक हो। ठीक है, तो इसमें देखिए ऑप्शन देखिए, पहला अधिक पात्र वाली। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि कहानी में 2 ही पात्र हों, 10 पात्र हों, 15 पात्र हों। ठीक, अब केवल एक ही पात्र, मात्र और मात्र, कहानी में केवल एक ही पात्र, ये तो भाई बिल्कुल जरूरी नहीं है, बिल्कुल गलत है। अब केवल 2 पात्र वाली है, अब कहानी में कह रहा है केवल 2 पात्र, यानी आप देखिए कहीं भी केवल शब्द आ जाता है, समझिए कि वो गलत है, निगेटिव ऑप्शन दिया है। अब बच गया आपका चौथा। इसमें देखिए जिसके शब्दों, वाक्यों और घटनाओं का वर्णन चित्रात्मक, यानी चित्रों के माध्यम से चित्रात्मक वर्णन शैली हो, उसका हम क्या करेंगे? चयन करेंगे। यानी आपका जो है कि चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है, चौथा ऑप्शन हम सही करेंगे। अब आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया है। मनुष्य के मानसिक विकास के लिए, ध्यान दीजिए, कह रहा है कि मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चे के शरीर के लिए उसकी माँ का दूध। यह कथन कौन दिया है? देखिए क्या कह रहा है कि बच्चे का शारीरिक विकास के लिए माँ का दूध। एक बार फिर, मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही, मतलब लड़के के विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितने कि बच्चे के शारीरिक विकास के लिए उसके माता का दूध। यह कथन किसका है? राजश्री टंडन जी का, रबर्न जी का, महात्मा गांधी जी या विवेकानंद जी का? तो इसमें मनुष्य के मानसिक विकास के लिए मातृभाषा उतना ही आवश्यक है जितना कि बच्चों के शारीरिक विकास के लिए उसके माँ का दूध। यह कथन हम बता दें आपको कि ये महात्मा गांधी जी का है। इसमें तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही दिया है। अब आइए 45 पे आइए, लास्ट क्वेश्चन, हमको शायद यही होगा, लास्ट क्वेश्चन होगा। समयाओं विधि प्रयुक्त होती है। जो समयाओं विधि है किसमें प्रयुक्त होती है? कहानी शिक्षण में, कविता शिक्षण में, एकांकी शिक्षण में या निबंध शिक्षण में? तो देखिए हमको ध्यान देना है कि समयाओं विधि को सहयोग विधि भी कहते हैं। इसके अंतर्गत भाषा शिक्षण के दौरान मौखिक तथा लिखित, ठीक है, कार्यों को करते समय यथा प्रसंग नियमों का ज्ञान कराया जाता है। यानी जो है कि इसमें हमारा 45 यानी 45 का चौथा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा आज का क्लास, जो हिंदी पेडागोगी क्लास, समाप्त होता है। और सीटेट हिंदी पेडागोगी 2020 यानी 2020 के 15 क्वेश्चंस हम लोग हल किए। तो प्लीज़ 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 और प्लीज़ आर्यन टीचर एकेडमी सीटेट 2020 प्लीज़ लाइक कीजिए, देखिए लाइक कीजिए और सब्सक्राइब बेल आइकन जैसे ही आप क्लिक करेंगे ऊपर 3 ऑप्शन आएंगे, उस पर क्या करेंगे आप? ऑल नोटिफिकेशन को क्लिक करेंगे, क्योंकि हमारे चैनल से, हमारे स्टाफ द्वारा, हमारे चलाए गए इंस्टीट्यूट के द्वारा जो भी
क्लास होगी सबसे पहले आपके पास पहुंचेगी और आप उसका भरपूर फ़ायदा लेंगे। और देखिए लॉकडाउन का विशेष फ़ायदा, पढ़ते रहिए और कमेंट कीजिए, जैसा कहेंगे भरसक प्रयास करेंगे कि वैसी वीडियो आपको प्रोवाइड किया जाए। तो धन्यवाद, चलते हैं।